यायो को लगता है कि साउथ अफ्रीका आज बआसानी मैच जीतेगा। राशिद लतीफ साहब कहते हैं कि 50-50 होगा। सिकू भाई, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? क्योंकि ये दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, ऑन पेपर तो कोई मुकाबला नहीं है। शायद साउथ अफ्रीका के लिए आप बोलेंगे कि नहीं जी उन्हीं को जीतना चाहिए, बट रिसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है आप उनको काउंट आउट नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको ही जीतना चाहिए, मगर मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ी सी बेहतर एक्सपीरियंस वगैरह के हिसाब से वो बेहतर नजर आती है। और टीम तो तगड़ी है, टीम तो तगड़ी है। ये लड़के भी तगड़े हैं मगर नए हैं, इनको भी और क्रिकेट खेलनी है। इनको जब तक इनके यहाँ बहुत ही स्ट्रांग किस्म का स्ट्रक्चर नहीं आएगा 4 दिन की क्रिकेट का, तो जब तक ये इतने अच्छे नहीं होंगे। वो तो खैर हमारे मुल्क में भी है, मगर कोई खेलता नहीं है। कोई लीग से सिलेक्ट हो जाता है, कोई बांग्लादेश की लीग से सिलेक्ट हो जाता है, तो उनको एक स्ट्रांग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही टीम निकलनी चाहिए। देखिए, सबसे जो कमाल की बात है, उनके 3, 4, 5 लड़के आए नहीं। वो क्यों नहीं लेकर आए? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ट्राई नेशन सीरीज की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए उसके अंदर तो प्रैक्टिस थी ना, उसके अंदर क्यों नहीं आए? एक्लेमेटाइज होना था आपने, कंडीशंस। जिस तरह हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, कि वहाँ की पिचेस पे जाते ही आप बॉल नहीं कर सकते। आपको कम से कम 4-5 दिन लगते हैं कि वहाँ की हार्ड होती है पिच, और उसके ऊपर जो है आपके जो कीलें होती हैं, जूतों में कीलें लगी होती हैं, वो फंसते हैं। आपको उसकी प्रैक्टिस है। इसी तरह जब वहां से खेल कर आप यहाँ आते हैं, उन पिचेस से यहाँ आते हैं, ये थोड़ी सॉफ्टर है। इधर अलग से आपको थोड़ी सी ग्रिप आनी है, बॉलिंग कराने के लिए, बैटिंग करने के लिए, फील्डिंग करने के लिए यहाँ की ग्रिप चाहिए। तो मैं खुद हैरान हूँ। कभी कोई मौका लगा तो जरूर पूछेंगे कि क्या वजह थी, कि वो सिर्फ लड़कों को ट्राई करना चाह रहे थे या कोई और वजह थी कि जो इन 5-6 लड़कों को वो लेकर नहीं है। आपको लगता है याया कि ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये कंडीशंस शायद ज्यादा सूट करती हैं अफगानिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले को। वो बहुत ज्यादा हाईली बैंक करते हैं अपने स्पिनर्स पर। उनके ओपनर्स शुरू से आके तेज खेलते हैं। वो अलग बात है कि इब्राहिम ज़दरान एंकल इंजरी की वजह से बाहर हुए थे और वो तकरीबन 1 साल बाद टीम में वापस आ रहे हैं। ऊपर से ये दोनों ओपनर्स रेगुलरली अच्छा आगाज फराहम करते आए हैं अपनी टीम को। वजह फरमा रहे हैं दानिश आप, लेकिन वो कहते हैं ना कि सामने कौन है, और सामने जो बॉलर हैं वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने वाले हैं या एमेचर क्रिकेट खेलने वाले हैं। तो हमने देखा कि जनूबी अफ्रीका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, अगर उनके बॉलर्स की बॉल पर चौका भी लग जाए ना तो वो बड़े नाराज होते हैं। वो मुस्कुराते हुए आपको दिखाई नहीं देंगे, हारने के ऊपर भी वो मुस्कुराएंगे नहीं, वो फील करते हैं चीजों को। तो ये माइको जॉनसन हो गए या कगिसो रबाडा हो गए, ये बैटिंग करने भी जब आते हैं टेल में तो उतनी ही दिलजमी का मुजाहरा करते हैं जितनी बॉलिंग, जो कि इनका असल शोबा है। कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हिस्टोरिकल इवेंट है अफगानिस्तान की टीम के लिए, क्योंकि पहली मरतबा वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने का एजाज हासिल कर रहे हैं। क्योंकि आईसीसी के इवेंट में ओडीआई की टॉप 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम जो कि 2004 में चैंपियन बनी थी, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे नहीं रही। श्रीलंका की टीम, जो कि आपने सवाल पूछा था अभी थोड़ी देर पहले कि वो 2002 में उन्होंने ट्रॉफी को शेयर किया था भारत के साथ, वो इस टूर्नामेंट में नहीं है क्योंकि पहली 8 टीमों में वो थे नहीं। 5 एक रोजा मैच इससे पहले जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमों के दरमियान खेले गए हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, इससे पहले यूएई में 3 एक रोजा मैचों की सीरीज ये खेल कर आए हैं, जहां पर जनूबी अफ्रीका ने अपने नए खिलाड़ियों को मौका दिया और वहां पर 2-1 से ये सीरीज हार गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन उसके बावजूद ऑन पेपर इनका आज अगर मैच की हम बात करें तो अफगानिस्तान की टीम के मुकाबले में पल्ला भारी है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान में ये जो 2 मैच खेले हैं, उन दोनों मैचों में उन्होंने 300 प्लस किए हैं अपनी मेन बैटिंग पावर के बगैर। अभी आप ब्रिड्जी की बात कर रहे थे, वो इस टीम का पार्ट नहीं है। बड़ा ताज्जुब हुआ सिकू भाई को मुझे भी कि वो नहीं है जनूबी अफ्रीका के सिस्टम है ना वहां पर क्रिकेट का बाकी मुल्कों की तरह। उन्होंने कोई मेरे ख्याल है 25 दिन पहले ही अपने स्क्वाड को फाइनलाइज कर लिया था, और ब्रिड्जी जो थे उनकी टीम में जगह थी ही नहीं, क्योंकि वो ओडीआई डेब्यू के बाद ओडीआई डेब्यू उन्होंने किया पाकिस्तान के 3 मुल्की टूर्नामेंट में। उससे पहले वो T20 क्रिकेट खेलते रहे। वो आए थे 10 मैचेस। हाँ, वो नेशनल स्टेडियम कराची में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, कि हमारे जो दोस्त हैं सहाफी, वो यही सवाल कर रहे थे ब्रिड्जी से, यार आप नहीं है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मेरे लिए तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि मैंने अपने आप को प्रूव किया है, लेकिन आप एक चीज को अंडरस्टैंड कीजिए कि एक प्लेयर के पीछे दूसरा प्लेयर बैठा हुआ है, तैयार है। कल शुभमन गिल ने जिस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, शुभमन गिल जो है उनके पीछे जसवी जायसवाल बैठे हुए हैं, जो कि इस वक्त इंडिया के शाइनिंग स्टार हैं।
तो गिल जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई T20 क्रिकेट में तो मेरी जगह है नहीं, अब वनडे क्रिकेट में मैं अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, रिलैक्स नहीं है वो कहीं से भी। तो ये जो अफगानिस्तान और आज इनकाउंटर है जनूबी अफ्रीका का नेशनल स्टेडियम कराची में, दानिश ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि टॉस के वक्त दोनों कप्तान ये बात कर रहे हैं कि अगर हम टॉस जीते तो बल्लेबाजी करने के लिए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि डे बिफोर यस्टरडे जो यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच हुआ है, ये वो पिच नहीं है, ये बैटिंग पैराडाइज पिच है। मे बी वो पिच हो जो कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच की पिच थी। तो जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है जनूबी अफ्रीका का, रबाडा, मार्को जेनसन, डेविड मिलर के साथ, वो है उनके कप्तान टेम्बा बवुमा, जिनके बारे में लोग मीम्स बनाते हैं, कहते हैं कि ये दुनिया का वाहिद कप्तान है जिससे खिलाड़ी जो ये भी नहीं पूछते कि रिव्यू लेना ही नहीं लेना, खुद ही ले लेते हैं। लेकिन वो इस वक्त फॉर्म में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जनूबी अफ्रीका के लिए, क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप जब ये भारत में खेल रहे थे तो बवुमा कैप्टन जरूर गए थे, लेकिन इनको 2 मैचों के बाद बाहर बैठा दिया गया था और ईडन मार्करम कप्तान बन गए थे। और टॉप ऑफ द ऑर्डर अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं अपनी टीम के लिए। रीसेंट टाइम्स में एटलीस्ट माजी में स्ट्रगल जरूर किया होगा टेम्बा बवुमा ने। इससे पहले कि मैं सिकू भाई की तरफ पढ़ूं और जो अफगानिस्तान या साउथ अफ्रीका कॉम्बिनेशन है उस पर बात करूं, जरा पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रुप ए के, ग्रुप ए में चारों टीमों ने अपने अपने मैचेस खेल लिए हैं और न्यूजीलैंड और भारत ने कामयाबी हासिल की है। स्टिल अर्ली डेज बट स्टिल इट्स नाइस टू सी वेयर द टीम्स आर। न्यूजीलैंड और इंडिया टॉप पर हैं 2-2 पॉइंट्स के साथ और बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉटम पे हैं। जो रन रेट है, नेट रन रेट, वो देखना इंपॉर्टेंट है इवन एट दिस स्टेज, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर अपना नेट रन रेट मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि अभी से ही वो वर्किंग शुरू हो गई। अगर ये इससे जीतता है, वो उससे हारता है, तो फिर क्या सिनारियो बनेगा। बट ये जो बात थी ना सिकू भाई पहले बैट करने वाली, हशमतुल्लाह शाहिदी की मुझे ये बात पसंद आई कि टॉस हमारे इख्तियार में नहीं है, हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी है और वो अच्छी क्रिकेट खेलते आए हैं। वो कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात करते हैं ना, एक सक्सेसफुल टीम में, एक अच्छी टीम में होना चाहिए। उनके पहले 5-6 तगड़े बल्लेबाज हैं, 1-2 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं और फिर नीचे पक्की बॉलिंग लाइनअप है। दे लुक स्ट्रांग। देखो हमारी जो मैच हुआ था उसके अंदर बहुत ज्यादा शोर उठ रहा था कि जी टॉस जीतकर जो है हम सेकंड टाइम बैटिंग करें, ओस गिरेगी, मलाओ, कुछ नहीं गिरी। मैं ग्राउंड पर ही था, कोई ओस नहीं गिरी, गाड़ी पार्क थी मेरी, उस पे शीशों पे कोई ओस नहीं थी। तो वो ये गलत थोड़ा सा इंफॉर्मेशन थी। इन्होंने ये देखा होगा कि एक तो पिच कैसी है, हमने तो नहीं देखी ना, हमने पिच रिपोर्ट देखी कराची की, हो सकता है पिच को उसको अच्छी तरह रोल कर दिया गया, उन्हें ये बैटिंग ट्रैक लग रहा होगा, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक स्पिनर खिलाया। उन्होंने अपने फास्ट बॉलर, अच्छा बैटिंग ट्रैक है तो उनको अपने हमारे फास्ट बॉलर्स को तो बात ही नहीं करना चाहता है, वो तो बेचारे बहुत पिट रहे हैं बुरी तरह। तो उन्हें अपने फास्ट बॉलर्स पे कॉन्फिडेंस होगा, इसलिए वो उन्होंने जो है इस पे बैटिंग करने का फैसला किया। और जैसे हमने कहा कि उसका तो है ही नहीं चांस। मैं तो सिर्फ बहुत ज्यादा जो है वो अफगानिस्तान की टीम को देखना चाहता हूं कि उनकी बॉलिंग अटैक कितनी है और वो किस तरह इन मैचेस को हैंडल करते हैं। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरे ख्याल से वो पिच को देखकर उन्होंने फैसला किया है कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। When it comes to the format of ICC Champions Trophy, आया क्या ये कहना ठीक होगा कि हर टीम के पास सिर्फ एक ही मैच हारने का मौका है? अगर आप एक मैच हार जाते हैं उसके बाद आपके लिए टूर्नामेंट डू और डाई हो जाएगा। देखिए दानिश, 98 में ये पहला टूर्नामेंट बांग्लादेश में हुआ था। हाँ। और हम एक मैच खेलकर ही टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे क्योंकि वो नॉकआउट टूर्नामेंट अलग था। आमिर सोहेल की क़यादत में हम खेले थे वेस्ट इंडीज से पहला मैच ढाका में और हम हार गए थे। बिल्कुल। उसके बाद इस टूर्नामेंट में कभी 12 टीमें भी खेली, कभी 9 टीमें भी खेली, लेकिन 2 साल के बाद होने वाला ये टूर्नामेंट, इसको मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं और इसको सही मानों में टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा। 8 टीमें खेलती हैं, सिंगल लीग की बुनियाद पर नहीं खेलते। यहाँ पर 2 ग्रुप बनते हैं, उसके बाद मुकाबला होता है और आपको वापस पलटने का मौका उसी सूरत मिलता है जब सामने वाला गलती करेगा। सामने वाला इतनी बड़ी गलती कर देगा कि आपके लिए रास्ते जो है हमवार हो जाएं। कोई शक नहीं है इसमें। अगर आप अफगानिस्तान का ग्रुप देखें, अफगानिस्तान के ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है एंड साउथ अफ्रीका है। आज उनका बड़ा मैच है। अगर आज वो हैरानकुन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, जीतने में कामयाब होते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम अपने बड़े खिलाड़ियों के बगैर, बड़े औजारों के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंची है। स्टीव स्मिथ उनको लीड कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर 2 मैचों में से एक मैच जीतना लाजमी होगा। जॉस बटलर की क़यादत में खेलने वाली इंग्लिश टीम को उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन कोलकाता में हराया था, हौसला उनका होगा। लेकिन आज अगर वो नहीं जीते तो फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी उनको पड़ जाएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छी तरीके से पता है कि 2024 में वेस्ट इंडीज में वो अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मैच हार चुके हैं। ठीक है, उनके मेन प्लेयर खेल नहीं रहे, लेकिन जो उनकी सेकंड स्ट्रेंथ आती है ना दानिश, वो सेकंड बेंच
बेंच वाले जो प्लेयर होते हैं वो उससे ज्यादा मसल शो करते हैं। तो मैं अब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। इस ग्रुप से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका ग्रुप बी से दो वो टीम है जो आसानी के साथ थ्रू कर सकती हैं आखिरी 4 टीमों में। इसमें दानिश जब भी इसका वो जो आप कह रहे हो ना कि चांसेस कम होते हैं, जैसे पाकिस्तान हार गया, अब भारत से हम भारत को हराएं, भारत न्यूजीलैंड को हराए, तो फिर तो बहुत ही ज्यादा। और सिक्कू भाई पाकिस्तान तो अब कोई मैच हार नहीं सकता ना, या कोई भी टीम एक मैच हार जाए पूल स्टेजेस में तो वो दोबारा नहीं हार सकती। सॉरी कम अगेन, वो दोबारा वो टीम नहीं हार सकती। एक और मैच हार गए तो फिर आउट हो जाएंगे रेस से। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम इंडिया को हराएं और इंडिया न्यूजीलैंड को हरा दे, तो फिर बड़ा मजा आ जाएगा। फिर जो रन रेट का सिलसिला शुरू होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। वरना अदरवाइज अगर खुदा ना करे दुबई में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर तो इट्स ओवर एंड आउट।